हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th में पढ़ रहे विद्यार्थी। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, जैसा कि मैं आपको बताया था कि एनटीएससी का डेट आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम डेट 18 दिसंबर को होने वाला है बच्चों एग्ज़ाम। और उस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको जैसा आपसे के साथ वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगा, बताऊंगा, है ना, कि पिछले विगत कई सालों में कौन कौन स्टेट किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा है। तो बच्चों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ये वीडियो सीरीज, और ये वीडियो सीरीज बच्चों आप लोगों को एनटीएससी के एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आप लोगों को मिलता रहेगा। तो बच्चों आपको ये काम करना है कि आप अभी तक जो भी पढ़े हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि सेट का जो सिलेबस है उसमें बच्चों आपको आता है साइंस का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन और एसएसटी का क्वेश्चन। और बच्चों ऐसा कोई सिलेबस वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बस इतना बताया हुआ है कि वो एग्ज़ाम में जो है वो आपका 9th और 10th के सिलेबस से पूछा जाएगा। 9th और 10th में जो भी आप पढ़े थे वही उसका सिलेबस है। तो बच्चों अब देखना ये है कि अगर आप अच्छे से मैथ्स को पढ़े हो, अच्छे से गणित की नियम को समझे हो, तो आप कितना अच्छा बच्चों एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव लेवल का एक क्वेश्चन बना सकते हो। और वो बच्चों एनटीएससी बहुत ही खूबसूरती के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट से लगने वाले क्वेश्चनों को बनाता है और आप लोगों से पूछता है। तो आपको बच्चों एक बात पता जरूर होना चाहिए कि एनटीएससी जो भी क्वेश्चन पूछता है वो एमसीक्यू पूछता है, यानी कि और नो नेगेटिव मार्किंग, बहुत खुशी की बात है। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक ऑप्शन पहचानना है कि कौन करेक्ट है और कौन इनकरेक्ट है। आइए हम लोग आज का जर्नी शुरू करते हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आज बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको। और ये बच्चों हम आपको पार्ट वाइज वीडियो बनाने वाले हैं। पार्ट वाइज मीन्स लेवल वाइज, कि जो सबसे इजी होगा बच्चों उसको लेवल 1 में अपन रखेंगे, जो थोड़ा सा मॉडरेट होगा उसको लेवल 2 में, जो डिफिकल्ट होगा उसको लेवल 3 में। तो आज बच्चों हम आप लोगों के लिए लेवल वाइज इस तरह आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम आपको टॉपिक का नाम लिख देते हैं। टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है आपका रियल नंबर। अब रियल नंबर आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा बच्चों, और क्लास 10th में भी सीखा होगा। तो क्लास 9th और 10th में जो भी चीज़ आपने सीखा है, जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, उसी के आधार पे क्या क्या खूबसूरत या प्यारा प्यारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले हम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आपको जो भी क्वेश्चन बोर्ड पे दिखेगा, राइट है बच्चों, उस क्वेश्चन को आप लिखने के बाद आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। और अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बने बच्चों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप वीडियो फिर से प्ले करना और देखना कि आप में और मेरे अप्रोच में क्या फ़र्क है। क्या मैं बहुत लॉन्ग लेकर के उस सवाल को बना रहा हूँ, या फिर मैं शॉर्ट से बना रहा हूँ, आप लॉन्ग से बना रहे हो। तो बच्चों एक्चुअली एनटीएससी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके अप्रोच तो आना ही चाहिए, तभी तो आप किसी क्वेश्चन को बना पाओगे। लेकिन आप किसी लॉन्ग अप्रोच, कोई बड़ा मेथड, कोई लेंदी मेथड में अगर आप फंस गए तो आप उस क्वेश्चन को लिमिटेड टाइम में आप ज़्यादा अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। इसीलिए बच्चों आपको अप्रोच पे भी ध्यान देना है। तो चलिए ना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हम आपको एग्जैक्टली ईयर, स्टेज और कौन सा स्टेट पूछा था हम ये भी आपको बता देंगे। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a अपॉन बी टू दी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू बच्चों b अपॉन a टू दी पावर x माइनस 3, तो कहता है देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। x क्या होगा बच्चों? सबसे पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 1, दूसरा ऑप्शन बच्चों 2, और तीसरा ऑप्शन 3, और चौथा ऑप्शन बच्चों 4। और यह जो प्रश्न है बच्चों, यह एनटीएससी राजस्थान पूछा था स्टेज 1 में। और कब पूछा था मेरे भाई? तो 2005 में। आइए देखते हैं कि इसको आप कैसे बनाओगे। तो बच्चों इसको बनाने के लिए तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको देखना चाहिए कि अगर a अपॉन बी का पावर x माइनस 1 है और b अपॉन a का पावर x माइनस 3 है, तो आप बचपन के क्लास में पढ़े थे, क्लास 8 में ही पढ़े होंगे कि अगर आपका बेस सेम हो बच्चों तो आप पावर को इक्वल कर सकते हो,
देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो बेस सेम है नहीं। बट अगर आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो कि कभी भी अगर आपका p अपॉन क्यू का पावर -1 है तो इसको आप लोग q अपॉन p का पावर 1 लिख सकते हो। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं बच्चों और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात आप देखोगे कि a अपॉन b का पावर x-1 है क्वेश्चन में, और इसको बच्चों हम लोग बेस सेम करने के लिए, ताकि हम लोग पावर को इक्वेट कर सके, बेस सेम करने के लिए हमने इसे a अपॉन b का पावर -(x-3) लिख दिया। सिंपल सी बात है बच्चों। अब आपका बेस सेम है तो आप पावर को इक्वल कर सकते हो। आइए कर लेते हैं पावर को इक्वल। तो बच्चों यहां से हम लोग लिख सकते हैं x-1 इज इक्वल टू -(x-3). अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज -x एंड दिस इज +3। अब बच्चों अगर इसको बुला ले तो 2x इज इक्वल टू 3 + 1 जो कि 4 के इक्वल होता है, और x इज इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2, यानी कि बच्चों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। आइए देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, मजा आया हो। तो इसी प्रकार से बच्चों अच्छा प्यारा क्वेश्चन, कभी कभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आ जाता है, बट बच्चों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पूरी आइडिया होना अनिवार्य है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपने बच्चों आपको एक शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, है ना, कि आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा। हालांकि ये बहुत ही इजी है, इसमें आप तो बहुत मतलब अगर आप क्लास 8 में भी रहते तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे, बट अभी तो आप 10th में होगे, तभी तो आप NTSC का एग्ज़ाम दे रहे होगे। आइए बच्चों समझते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा NTSC का किस साल का है और उस क्वेश्चन में क्या है। ज़रा देखिएगा गौर फरमा करके बच्चों कि अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है बच्चों। कह रहा है कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, किसका भाई, डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5 इज, 4 ऑप्शन दे रखा है बच्चों। पहला ऑप्शन समझिएगा आपका क्या है, 5/2 मल्टीप्लाइड विथ √3 प्लस √5, एंड सेकेंड ऑप्शन इज -5/2 अंडर रूट ऑफ 3 और अंडर रूट 5, एंड बच्चों थर्ड ऑप्शन इज 5/2 √3 माइनस √5, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बच्चों नन ऑफ दीज। समझिएगा। अब बच्चों हम आपको ये भी बता दें कि ये क्वेश्चन राजस्थान में ही पूछा गया था, NTSC राजस्थान स्टेज 1 में ही पूछा गया 2013 में। तो आइए इस क्वेश्चन को बच्चों जरा डिस्कस करते हैं कि इसको बनाने में आपको किस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को देख के ही समझ सकते हो बच्चों कि ये क्वेश्चन जो होगा ना, ये क्वेश्चन क्लास 9th का है। जो भी रेशनलाइजिंग वाला काम सब सीखे थे वो क्लास 9th में सीखे थे। तो क्लास 9th के क्वेश्चन को बच्चों सिंपल बात है कि इसके डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले चीज़ों को ना रेशनलाइज करना है, यानी नीचे इरेशनल जैसा कोई चीज़ नहीं रहना है, उसको आपको रेशनल बनाना है। तो आप जानते ही होंगे कि अगर बच्चों हमें इसको रेशनलाइज करना है ना, तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली इसी चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस साइन बदल करके बच्चों, है ना, कि अगर हम लोगों का यहाँ √a माइनस √b है तो हम लोगों को ऊपर नीचे √a प्लस √b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देने से इस आइडेंटिटीज़ पे, इस चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, सेम चीज़ों से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब मल्टीप्लाई करने से हमारा ये काम हो गया कि नीचे ना बच्चों आपका एक अलजेब्रिक फॉर्मूला बन गया, a² a + b × a - b वाला, a² - b²। तो इसका फायदा हम लोगों को मिल जाएगा। तो बच्चों दिस इज 5 टाइम्स ऑफ √5 प्लस √3 प्लस √5, एंड दिस इज √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, जो कि बच्चों बराबर हो गया किसके, 5 टाइम्स ऑफ √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू बच्चों -2। यानी कि आप देख सकते हो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों, और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप इसको बना सकते हो। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आए। हर क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आएगा, बस बेसिक कॉन्सेप्ट जल्दी से आप नोट कर लीजिए, नहीं तो हम पक्का मिटा देंगे। अब वीडियो पॉज करने का भी ऑप्शन है बच्चों, आप कर सकते हो। तो बच्चों हर एक स्टेज का आपको पहले स्टेज 1 के सभी क्वेश्चनों को बनाना चाहिए, है ना। किसी भी स्टेट के क्वेश्चन को आप बना सकते हो।
ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर आप राजस्थान के ही हो तो आप केवल राजस्थान के ही क्वेश्चन को बनाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। ये तो जस्ट जोक होगा बा, है ना। तो अगर आप यूपी से हो तो आप बिहार का भी बना सकते हो, आप राजस्थान से हो तो आप मध्य प्रदेश का भी बना सकते हो, और बना क्या सकते हो, आपको बनाना चाहिए, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, है ना। और एनटीएससी का लेवल भी पता होना चाहिए। तो ये बच्चों हम लोग लेवल 1 डिस्कस कर रहे हैं, यानी सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बच्चों हमने रियल नंबर से ढूंढा और आप लोगों के सामने प्रकट किया हूँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्या बताएं बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए तो हमको देने का भी लिखने का भी बोर्ड पे मन नहीं कर रहा है, लेकिन देख लीजिए कि कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ, बताइए भैया, वैल्यू ऑफ 2 to the power 100/2 इज, और ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा हुआ है एनटीएससी। समझ सकते हैं कितना आसान है, एनटीएससी स्टेज 1 2013 में पूछा था। अब सिंपल सी बात है, इसके लिए तो हम आपको ऑप्शन भी नहीं देने का सोच रहे हैं, आपको सिंपल सी बना लेना है बच्चों कि ये 2 to the power 100/2 है। आपको पता होना चाहिए जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर घट जाता है बच्चों, तो क्यों ना हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 100 - 1, तो आप समझ सकते हो। ओके सर, 2 to the power 99 इज योर करेक्ट आंसर। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न कैसा है। ये 2013 में एनटीएससी स्टेज 1 राजस्थान पूछा था। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी सा प्रश्न था बच्चों, है ना, जिसको देख करके बच्चों तो पक्का खुश हो गया होगा, हाँ कि भाई चलो बहुत आसान है। अच्छा, अगला क्वेश्चन और भी आसान है बच्चों, है ना, ये क्लास 5 के भी बच्चे बना सकते हैं। आइए देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। कहता है कि HCF ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका भाई, तो 28, 35 और 91 का बच्चों HCF पूछा। देखो कितना आसान, और ये कब पूछा बच्चों, तो ये भी राजस्थान, ये राजस्थान नहीं बच्चों, गुजरात स्टेज 1 2013 का प्रश्न, यह गुजरात स्टेट में पूछा गया प्रश्न है 2013 में। 4 ऑप्शन आपके सामने बिखर दिया, ऑप्शन नंबर ए में दे दिया 1, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया 5, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया 7 और ऑप्शन नंबर डी दे दिया आपका 14। तो HCF बच्चों का खेल है ना बच्चों, आप बचपन से सीखते आ रहे हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मेथड आपको इजी लगे उससे आपको HCF निकाल लेना है। आइए निकालते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। आपको पता है कि ये 28 1 जा अपन इसको कर लें तो यहाँ पे हमारा आ गया 7 बच्चों, और ये 28 को हम लोग इधर फिर से नोट डाउन कर लेंगे, तो 7 4 जा 28, ये कट गया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ओके सर 28 और 35 के HCF ना 7 हो गया। अब आपको 3 टर्म का तो HCF निकालना आता ही होगा, तो इन दोनों का HCF 7 हो गया। अब तीसरे टर्म को इसी 7 से बच्चों डिवाइड करना है, अगर कट गया तो ठीक है भाई, 7 को HCF बोल देंगे तीनों का, और नहीं कटा तो फिर आपको ये भी पता होगा। तो बच्चों योर फाइनल आंसर जो है वह आपका 7 है, फाइनल आंसर यानी कि HCF जो है वह 7 के इक्वल है। अब आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस सर, बिल्कुल सी करेक्ट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चों क्या कहता है आपका, बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है ना, बोर्ड मिटा दें अगर आप नोट कर लिए तो। बच्चों आपको अगर इस प्रीवियस ईयर को देखना है, पढ़ना है, तो आप सबसे पहले ना अपने क्लास 9th और 10th के टेक्स्ट बुक को बना लीजिएगा, जैसे कि बच्चों RS अग्रवाल NCERT, और सबसे अच्छा बुक बच्चों NCERT एग्जाम्पलर। आप NCERT एग्जाम्पलर को एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है, बहुत प्यारे प्यारे MCQ आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। तो उसको आप जरूर ट्राई करें, और उसके बाद आपको फिर ये NTSA प्रीवियस ईयर के डिस्कशन को, सॉल्यूशन को देखना चाहिए बच्चों, राइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, एग्जैक्टली समझते हैं बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नंबर ऑफ जीरोज, लिखिएगा नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ 5 into 10 into 25 into 40 into 50 into 55 into 65 into 120 into 80 इज। जरा ध्यान से बच्चों, ऑप्शन है आपके पास 8, दूसरा ऑप्शन 9, तीसरा ऑप्शन बच्चों 12 और चौथा ऑप्शन 13। आइए गौर फरमा करके देखिएगा बच्चों। पहली बात तो हम आपको ये बता दें
कि यह क्वेश्चन जो है वह आपको NTSC स्टेज 1 महाराष्ट्र 2013 का है ना बच्चों। इसको NTSC MP स्टेज 1 2013 का पूछा था। और बच्चों इस क्वेश्चन की सबसे खास बात देखिए, कुछ नहीं खास बात है, सबसे खास बात यह है कि आपने मेरे ही इसी NTSC के इंट्रो वाले वीडियो में सुना होगा मेरे मुख से कि NTSC जस्ट लाइक बच्चों मिनी UPSC का एग्जाम, मिनी IAS का एग्जाम। हमने 2-3 बार इसको बोला है, बिल्कुल सही बोला है बच्चों। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे और अगर आपका कोई सीनियर वगैरह होगा जो UPSC का इस बार 2020 में एग्जाम दिए होंगे तो उनसे आप इस क्वेश्चन पे चर्चा कर सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार UPSC 2020 के PT एग्जाम में आया था। क्या बात है बच्चों, समझ रहे हैं? और आप क्लास 9th 10th के बच्चे जिनको ये क्वेश्चन बना सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि यह क्वेश्चन UPSC PT का है। आपको बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करना चाहिए एक बार, राइट है बच्चों। और आपको देखना चाहिए कि फिर आपके और मेरे अप्रोच में कितने का डिफरेंस है। तो चलिए ना हम शुरू करते हैं। अगर आप ट्राई कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके और बना लिए होंगे, तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। आइए समझते हैं बच्चों, है ना। ऐसे तुक्का नहीं मारना है, जय माता दी ABCD नहीं करना, आपको पूरे अप्रोच के साथ बनाने आना चाहिए। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस टाइप के जब भी आपको प्रोडक्ट पूछा जाए ना कि कितने प्रोडक्ट होंगे, कि प्रोडक्ट पे कितने जीरो आएंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बच्चों क्या करना चाहिए, हर एक का फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए, राइट है बच्चों। आइए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 5 को तो हम लोग 5 लिख सकते हैं, और 10 को बच्चों हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं, 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, और 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5 बच्चों, राइट है। और 50 को लिख सकते हैं 2 × 5 का पावर 2, राइट है बच्चों। और इस 55 को लिख सकते हैं 5 × 11, और इस 65 को लिख सकते हैं 5 × 13, और इस 25 को 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3, और इस 80 को बच्चों लिख सकते हैं हम लोग 16 5 जा यानी 5 × 2 to the power 4, राइट है बच्चों। हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब बच्चों आपको ये देखना है कि 5 2 जा ही तो 10 होता है, जब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो 0 आएगा। तो जो भी 5 2 वाले चीज है ना उसको जरा देख लीजिए। तो बच्चों आपको ये समझना है कि 5 का पहले 2 का पावर देख लेते हैं, तो 1 हो गया बच्चों, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 4, यानी 2 to the power 9। देखिएगा ध्यान से, 2 to the power 9 आया है। अच्छा 5 का पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया बच्चों, और 9 और 3 आपका 12, और 1 13 हो गया। तो 5 का पावर आपका 13 मिल चुका है। और बाकी जो नंबर बच गए होंगे जैसे कि 11 और 13 बच्चों, राइट है, 11 और 13, बाकी तो आप 2 5 11 13 में आपका नंबर आ गया। अब आप सोचिए कि ये जो है बच्चों हमारा 2 to the power 9 और इंटू 5 to the power 9, राइट है। और इसमें से हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, 5 to the power 4 को अलग, समझिएगा, 5 to the power 4 को हमने अलग कर लिया, और 11 × 13। तो बच्चों आप अगर देखोगे तो ये हो गया हमारा 2 × 5 का पावर 9 × 5 to the power 4 × 11 × 13, समझिए ना। अब बच्चों 0 कब होगा, 5 2 जा 10 आएगा, तभी तो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कभी भी यूनिट डिजिट लास्ट में 0 नहीं आएगा, 0 इसी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो 5 2 जा बच्चों हो गया आपका 10 to the power 9, और ये 10 to the power 9 का मतलब आप समझते हो ना, 10 to the power 9 का मतलब ये हो गया बच्चों कि 9 0 उसके पीछे लग गया। तो बस आप यहीं से देख करके बता सकते हो कि ओके सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उस पे 9 0 आ जाए। लाइक इस प्रकार से बच्चों अगर आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बोलते हो, 2 पे 2 0 बैठा दो, है ना। आप इस प्रकार से 25 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बोलते हो भाई 25 पे 3 0 बैठा दो, है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी चीज आएगा बड़ा सा नंबर मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद, और उसको अगर आप 10 to the power 9
यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल आप उसके पीछे 9 नंबर लगा दोगे। यानी कि बच्चों आपको आपका आंसर मिल चुका होगा और योर राइट आंसर इज बी। तो आपको अब एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि एनटीएससी और यूपीएससी को हमने क्यों एक जैसा एग्जाम बोला था। क्लास 10th लेवल के लिए बच्चों एनटीएससी और ग्रेजुएशन लेवल या उससे ऊपर वाले के लिए बच्चों आपका यूपीएससी। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लिए होंगे तो हम मिटाने वाले हैं इसको, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। देखते हैं कि आपने कहाँ आपके लिए और क्या क्या क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। आई होप बच्चों की मज़ा आ रहा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन कहाँ का है, क्या कहता है ना। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। गुजरात एनटीएससी स्टेज का पूछा गया। सिंपल बात देखिए, बोला x इज इक्वल टू 4th रूट ऑफ 16 और बच्चों प्लस 4th रूट ऑफ 625। देन पूछा कि x इज इक्वल टू बताइए क्या, देन x इज इक्वल टू व्हाट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, आपको हंसी भी आ रहा होगा कि क्या सर कितना आसान है ना। एनटीएससी स्टेज 1 2015 गुजरात का पूछा हुआ बच्चों। ऑप्शन भी जरा देख लीजिए ना क्या क्या लिखा था। 7 लिखा था, 29 लिखा था, 12 लिखा था और बच्चों 5 लिखा था। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सी बात है सर, काय का है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का 4th रूट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना बच्चों का 4th रूट। आपको तो पता ही होगा कि इसमें से 2 बाहर आ गया और इसमें से बच्चों यहाँ पे प्लस का साइन, इसमें से बच्चों आपका 5 आ गया। तो राइट आंसर इज 7। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से बच्चों आप नोट कर लिए हों तो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए समझते हैं। चलिए बच्चों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ किसका भैया स्क्वायर रूट जानने का मन कर रहा है एनटीएससी। और पता होना चाहिए बच्चों कि एनटीएससी बिहार का प्रश्न है ना। यह स्टेज 1 में ही पूछा गया था 2016 में। किसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है बच्चों, तो यह पूछ रहा है 9 प्लस अंडर रूट 14 का। आइए ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन है बच्चों ये चीज, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बच्चों रूट 3 प्लस रूट 6 और तीसरा ऑप्शन है आपका रूट 2 प्लस रूट 7 और चौथा ऑप्शन है रूट 2 प्लस रूट 5। समझिएगा बच्चों ध्यान से गौर फरमा करके, अच्छा क्वेश्चन का दर्जा इसको दिया जा सकता है। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जो भी चीज दे रखा है इसका स्क्वायर रूट, राइट है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आइए समझते हैं। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप समझिएगा ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना जो बच्चों a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी के फॉर्म में अगर हो, कोई भी क्वेश्चन अगर a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए बी के फॉर्म में हो और इसका आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाए तो इसका मतलब समझिएगा कि यह पक्का किसी न किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर आपको पता होगा तो आप जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए समझना पड़ेगा। ओके सर, इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अगर बच्चों हम बोले कि ये भी तो किसी चीज का स्क्वायर है प्लस ये भी तो किसी चीज का स्क्वायर है और यहाँ भी तो 2ab जैसा फिगर है, तो क्या हम लोग इसको रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चों आपको पता होना चाहिए। ओके सर, दिस इज द रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग हुआ। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ऐसा कोई भी नंबर जिन दोनों को ऐड करने पे यहां लिखा हो
और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ लिखा हो तो उसका आंसर उसी दोनों नंबर पे अंडर रूट लगा लगा के आप बोल दो। तो बच्चों बिल्कुल इसका आंसर तो आप देख ही सकते हो कि वह नंबर है बच्चों 7 और 2, राइट है। 7 और 2 वह दो नंबर है, तो आप समझ गए कि सी करेक्ट आंसर। बट आइए इस पे थोड़ा सा और डिटेल चर्चा कर लें कि कैसे 7 और 2 है। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि आपको ये समझना होगा, इसका हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है 9 प्लस रूट अंडर 14 का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 7 लिख सकते हैं, है ना। अब क्यों लिख सकते हैं ये आपको बात पता होना चाहिए। और 14 को हम लोग 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब बच्चों गौर फरमाया जाए तो इसको लिखा जा सकता है रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 इंटू रूट 7, और इसको आप बोल सकते हो बच्चों कि रूट 2 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब होल स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, तो योर करेक्ट आंसर इज बच्चों रूट 2 प्लस रूट 7। तो आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। तो बच्चों आज के दिन हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले दिन आपको और ज़्यादा क्वेश्चन सब हम डिस्कस करेंगे। आपका काम है बच्चों तब तक एनसीईआरटी जैसे बेसिक किताब, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जैसे बेसिक किताबों को बना करके रखना, ताकि अगर आप प्रीवियस ईयर वाले मेरे साथ डिस्कशन में आए तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप भी उस क्वेश्चनों को बनाओगे। तो बस बच्चों आज इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़ते रहिए बच्चों। और बच्चों इस वीडियो को अपने सभी क्लास 10th में पढ़ रहे विद्यार्थियों के साथ आप अच्छे से शेयर करते रहिए, है ना, ताकि सभी बच्चे इस फ्री प्लेटफॉर्म के भी यूज से उनका पढ़ाई अच्छे से होता रहे। तो बस बाय बाय।